देश में कोरोना के 3,961 एक्टिव केस देखने को मिले हैं। देश में कोरोना से 24 घंटे में 4 लोगों की मौत हो गई। दिल्ली, तमिलनाडु, महाराष्ट्र, केरल में एक मरीज की मौत हुई है। दिल्ली में कोरोना से एक लड़की की मौत हुई है। कोरोना से 22 साल की जो लड़की है उसकी मौत हो गई है। तो दिल्ली, तमिलनाडु, महाराष्ट्र, केरल में एक मरीज की मौत हो चुकी है। कोरोना के मामले जो है वो लगातार बढ़ते जा रहे हैं। करीब 4,000 के पास एक्टिव केस इस समय जो है देखे जा रहे हैं पूरे देश में। अब खबर रोहतक से है, जहां मंत्री अरविंद शर्मा ने अपनी प्रेस कॉन्फ्रेंस में कबीर वाणी सुनाई और कहा कि मैं असली कबीर पंथी हूं। दरअसल रोहतक के पहरावर गांव में परशुराम जयंती समारोह हुआ था, जिसमें जेल में बंद एक विवादित संत के भक्तों ने शिरकत की, जिस पर सवाल उठने लगे। उसी पर सफाई देते हुए मंत्री डॉक्टर अरविंद शर्मा ने कबीर वाणी सुनाई। आपने उसका शब्द सुना ही नहीं जो धुनीदास ने कहा। अगर आप वो शब्द सुन लेते तो आपका ये बात कहनी होती, होले सुहागण सुरता त्यार, मालिक घर जाना से। अरे होले न होले सुरता त्यार, मालिक घर जाना से। नाले धोले ओढ़ पैर ले कर सोड़ा सिंगार। इस गहरा समझना, इसका शब्द का मतलब समझना। नाले धोले ओढ़ पैर ले कर सोड़ा सिंगार। अरे आज नहीं तो तड़के परसों आवेंगे तेरे लेवनहार, मालिक घर जाना से। ये शब्द किसने गाया? ये धुनीदास जी ने, कबीरपंथी। कमाल कर दिया आपने। मैं तो हजारों सभाओं में, मैं सत साहिब सत्संग में तो मैं अपने इलेक्शन में तो बोलता ही सत साहिब था। तो हरियाणा में शिक्षा विभाग की अनोखी पहल देखने को मिली। गर्मी की छुट्टियों में बच्चों को अनोखा होमवर्क मिला। अलग अलग कक्षाओं में अलग अलग तरह का होमवर्क दिया गया। छुट्टियों में समाज से जुड़ा होमवर्क दिया गया। गर्मी की छुट्टियों में बच्चे अब देशभक्ति और संस्कार का पाठ पढ़ेंगे। बुजुर्गों की सेवा के साथ ऑपरेशन सिंदूर के बारे में जानेंगे। डिजिटल एप्लीकेशन की पहचान करेंगे विद्यार्थी। तो MP MLA के नाम जो हैं वो याद किए जाएंगे। तो शिक्षा विभाग ने ये अनोखी पहल की है। छुट्टियों में, गर्मी की छुट्टियों में जो होमवर्क मिला है वो समाज से जुड़ा होमवर्क है, जिसमें बच्चे देशभक्ति और संस्कार का पाठ, बुजुर्गों की सेवा, ऑपरेशन सिंदूर के बारे में जानेंगे। डिजिटल एप्लीकेशंस की पहचान करेंगे। तो उधर नारनौल में पार्षद को गंदे पानी में चलवाने का मामला तूल पकड़ चुका है। कुछ युवकों ने पार्षद को गंदे पानी में चलाया था, जिसके बाद अब इस मामले में पार्षद ने एकजुटता दिखाई और नगर परिषद में बैठक कर विरोध जताया। मामले के खिलाफ SP को शिकायत पत्र दिया गया। मामले में FIR दर्ज हुई है। मामला 29 मई की शाम का है। मोहल्ला न्यू कॉलोनी जमालपुर के कुछ युवकों ने वार्ड नंबर 26 के पार्षद को उनकी गली में भरे गंदे पानी की समस्या की जानकारी दी। इतना ही नहीं, युवकों को अभद्र व्यवहार करते हुए पार्षद को गंदे सीवर के पानी में चलने के लिए मजबूर कर दिया। पार्षद के गंदे पानी में चलने का वीडियो भी बना लिया गया और उसे सोशल मीडिया पर वायरल कर दिया गया, जिसके बाद अब मामले ने तूल पकड़ा है। पार्षदों ने आरोप लगाया है कि काशीराम को उनके घर से जबरदस्ती ले जाया गया और उनके साथ दुर्व्यवहार किया गया। पार्षदों ने इसका विरोध किया है। 29 मई को शाम को 5 बजे मेरे पास किसी बलराम नाम के लड़के का फ़ोन आता है, जो कि नई कॉलोनी जमालपुर का है। तो 3 बार उसके फ़ोन आया, मैं नहीं उठा पाया। मेरी थोड़ी तबीयत ख़राब थी और अंडरवियर बनियान में थोड़ा लेट रहा था दवाई गोली लेके। तो मैंने रिटर्न फ़ोन किया उनके पास, तो वो बोले मैं आपके घर आ रहे हैं। वो और एक बंदा उसके साथ मेरे घर पे आते हैं और मुझे ज़बरदस्ती कपड़े तक मुझे पहनने नहीं दिए। ज़बरदस्ती करके मैंने वो लोअर होता है वो पहना। उसके बाद मुझे नई कॉलोनी जमालपुर में ले गए। वहाँ मुझे गंदे पानी में चलाया गया। जबरन ज़बरदस्ती की 5-7 लड़कों को बुला लिया, जो कि मेरे वार्ड के भी नहीं थे। एक हाथापाई वाला माहौल हो गया था। तो मुझे समझ में नहीं आया मैं क्या करूँ। मुझे जान से मारने की धमकी तक भी दी गई है और ये कहा कि अगर 1 महीने में ये काम नहीं होता है तो तुम्हें हम बताएं कैसे पार्षद बनते हैं।